चुनौतियां हैं, पर हम चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं और ग्रामीण स्तर तक जाएंगे। जो न्याय प्रशासन ठप पड़ चुकी है, आप कवर्धा की बात करो, बलरामपुर की बात करो, सीतापुर की बात करो, हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो भावुक प्रत्याशी है, यहाँ पे खुला है, जो भी आके हमसे मिल सकते हैं, अपना प्रपोजल दे सकते हैं, अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। मैंने ये तो बात नहीं बोला किसी का नाम फाइनल नहीं है। प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तिथियों की घोषणा हो चुकी है और अब इंतजार है प्रत्याशियों के नामों का। यही कारण है कि जो तमाम बड़े नेता हैं वो अलग अलग इलाकों में दौरा कर रहे हैं और नामों पर चर्चाएं हो रही हैं। जरीता लैथफलांग जी भी आई हुई हैं, सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। जरीता जी, प्रदेश भर में चुनाव है, किस तरह की स्थिति में पाती हैं कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस मिलकर लड़ रही है, ये आने वाले चुनाव है और हमारे लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही तय करेगी कि किस तरीके से हम एक सशक्त सरकार बनाएंगे अगले 3.5 साल में। सशक्त सरकार किस तरह की बनाएंगे, इस पर चर्चा होगी, लेकिन अभी परिस्थितियां विपरीत हैं। जब इसके पहले जो चुनाव हुए थे तो प्रदेश में आपकी सरकार थी, अभी आपकी सरकार नहीं है, आप अलग अलग इलाकों में दौरा कर रही हैं। लगता है कि कुछ स्थितियां विपरीत होने के कारण कार्यकर्ताओं पर उसका असर पड़ रहा है? देखिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही रहेंगे और जो कांग्रेस के वोट से वो कांग्रेस के पास ही आएंगे। हाँ, चुनौतियां हैं, पर हम चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं और ग्रामीण स्तर तक जाएंगे और अपने जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे प्रत्याशी है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम चुनाव लड़ेंगे। कंधे से कंधा मिल रहा है, 1-to-1 चर्चा हो रही है आपकी, लोग आपके पास आ रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। किन बातों को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आरक्षण जो अभी किया गया है, इसके बारे में तो आप सबको पता है। इसके अलावा जितने भी हमारे भावुक प्रत्याशी है, जो लोग आ रहे हैं अपना प्रस्ताव लेके, सबसे पहले तो विनेबिलिटी देखी जाएगी। अगर वहाँ पे सिटिंग ऑलरेडी है तो उन्होंने काम किया है कि नहीं। फिर उसके बाद एक पैनल क्रिएट होता है। पैनल क्रिएट करने के बाद उसके बाद देखा जाता है कि किसका संभावना सबसे ज़्यादा है जीतने की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है कि नहीं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है कि टिकट किसको दिया जाएगा। पैरामीटर का जो आकलन पहले ही हो गया होगा, अब क्योंकि तिथियों की बात हो गई है, बहुत जल्दी अब समय भी बीतता जा रहा है, 22 तारीख से जो नामांकन की प्रक्रिया वो भी शुरू हो गई है। कब तक कांग्रेस टिकटों का ऐलान कर देगी ताकि जो प्रत्याशी हैं उन्हें तैयारी को लेकर, उन्हें चुनाव प्रचार को लेकर मौका मिल सके, समय मिल सके? देखिए, जल्द से जल्द हो रही है। आपको खुद दिखाई दे रहा है, सवेरे से यहाँ पे भी मीटिंग चल रही है। हर एक क्षेत्र में जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, जितने भी हमारे पर्यवेक्षक हैं, जितने भी हमारे जोन इंचार्जेस हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, सभी सक्रिय हो गए हैं और हर एक इलाके में हम लोग प्रस्ताव ले रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से जल्द हम टिकट का अनाउंसमेंट करें। और हाँ, टिकट का अनाउंसमेंट सही समय पे हो जाएगा ताकि हमारे जो लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको समय मिले ताकि वो अपना नामांकन समय पे भर सके। मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के पास जाएगी? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो आप पीने का पानी की बात करो, म्यूनिसिपल में अलग अलग बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लोकलाइज्ड इश्यूज होते हैं। जो बोलिए सरगुजा में है वो रायपुर में नहीं होगा, रायपुर का इश्यूज अलग है, सरगुजा का इश्यूज अलग है, कोरबा का इश्यूज अलग है। तो हर एक क्षेत्र का अलग अलग इश्यूज है, तो उस पे मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, लोगों की जो असुविधाएं हैं, उनको हम देखकर उनको अपना मुद्दा बनाकर हम लोगों के बीच जाएंगे। कांग्रेस जो है वो पिछले 1 सालों से सत्ता से बाहर है, 1 साल भाजपा प्रदेश में काबिज है। किस तरीके से देखते हैं भाजपा के 1 साल को? और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही कि कुछ काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए चुनाव को टाला जा रहा है। लगता है ऐसा हो रहा था? देखिए, सबसे पहले तो जो आपके मुख्यमंत्री है वो सुशासन की बात करते हैं, तो सुशासन की परिभाषा क्या है वो अभी हम समझने की कोशिश करें। पिछले 1 साल या 12 महीने से जिस प्रदेश में 9.5 महीने में 3,500 के ऊपर महिलाओं पे उत्पीड़न के केसेस होते हैं, जहाँ पे दिन दहाड़े लोगों के ऊपर चाकू मारा जाता है, प्रदेश के राष्ट्रीय कैपिटल स्टेट कैपिटल में इतना मतलब आप बोल सकते हो जो न्याय प्रशासन ठप पड़ चुकी है। आप कवर्धा की बात करो, बलरामपुर की बात करो, सीतापुर की बात करो, बलौदा बाजार की बात करो। खुद
जनता देख रही है कि किस तरीके से ये सरकार न्याय और प्रशासन को लेकर बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे प्रदेश जो है छत्तीसगढ़, लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और उनको पता है कि किस तरीके से ये भाजपा सरकार जो है किस तरीके से चल रहा है। एक्चुअली भी होता है कि पता नहीं चलता कि मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि इतना कंफ्यूजन रहता है। और गृह मंत्री जो है वो अपना क्षेत्र भी संभाल नहीं पा रहे, और मुख्यमंत्री के अपने खुद के एरिया है जहाँ पे इतना है, वहाँ पे भी वो कुछ सुधार नहीं पा रहे। तो आप देख सकते हो, जो अपना क्षेत्र संभाल नहीं सकते वो प्रदेश क्या संभालेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल, अंबिकापुर बेहद महत्वपूर्ण सीट है, आप यहीं पर आई हुई हैं, 1-to-1 चर्चा कर रही हैं। मेयर का रिपोर्ट कार्ड किस तरीके से देखती हैं? क्या वही प्रत्याशी होंगे फिर से मैदान में, डॉक्टर अजय तिर्की? देखिए, अभी ये सब डिसीजन नहीं हो रहा है कि कौन प्रत्याशी होगा, क्या होगा। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कि हम जो लोग हैं यहाँ पे, इट्स अ ओपन फोरम। आप खुद देख रहे हो, हम लोग सबसे मिल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो भावुक प्रत्याशी है, यहाँ पे खुला है, जो भी आके हमसे मिल सकते हैं, अपना प्रपोजल दे सकते हैं, अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। डॉक्टर अजय तिर्की अभी फाइनल नहीं है? मैंने ये तो बात नहीं बोला, किसी का नाम फाइनल नहीं है। नाम फाइनल करने की बात नहीं है। आपने बोला कि फाइनल है कि नहीं। देखिए, एक चीज जानी जाती है कि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हर एक आदमी को, हर एक कार्यकर्ता को ये मतलब ये है कि वो अपना प्रस्ताव दे सकता है, कोई भी आके प्रस्ताव दे, पर उसके बाद में विनेबिलिटी तो देखी जाएगी। एक आदमी ने अपने क्षेत्र में काम किया है कि नहीं, वो तो देखी जाएगी, उसके बाद ही तो डिसीजन होगी। एक डेट कब नाम तय हो जाएंगे? देखिए, जल्द से जल्द हो जाएगा। और जैसे हमारे अलग अलग कमिटीज बनी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनी हुई है, तो जल्द से जल्द मीटिंग हो जाएगी। बोल कि समय मिल जाएगा, हमारे जितने भी प्रत्याशी है कि समय पे वो अपना नामांकन भरेंगे। धन्यवाद हमसे बात की। तो ये थी जरीता लेथफलांग जी, जिनका साफ तौर पर सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी है वो जीतने वाला प्रत्याशी है या नहीं, और उसने अपने क्षेत्र में किस तरह के काम किए हैं। उनका ये भी दावा है कि जो प्रदेश की भाजपा की सरकार है उसकी कोई भी उपलब्धि नहीं रही, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब रही है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और कांग्रेस न सिर्फ अंबिकापुर नगर निगम बल्कि प्रदेश ज्यादा से ज्यादा निकायों में भी और पंचायत चुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। ऐसे में रीता जी हैं, उनका दावा कितना सही साबित होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहा जा सकता है कि तैयारियां जोरों पर हैं और बहुत जल्द प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।